हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th का प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए, पेज नंबर 1 में मैं आपको परफॉर्मा दे रहा हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट फाइल का फ्रंट पेज बनाना है। लिखेंगे आप अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल ऑन ब्ला ब्ला टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक आप लेते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ओके, अब बात करते हैं अगले पेज की, जिस पे टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, पीरियड ऑफ स्टडी, नीड ऑफ प्रोजेक्ट, नेम अपना, टीचर का, स्कूल का नाम, ये सब लिखना है। देखिए, मैंने जूम इन करके दिखाया है कि आपको पहले टाइटल लिखना है, फिर पीरियड ऑफ स्टडी बताना है, कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लीडर आप, आपके मेंटर का नाम मतलब टीचर का नाम, और आपके स्कूल का नाम। सर्टिफिकेट, जिसमें आपको आपके टीचर सर्टिफाई करेंगे कि हाँ, इस बच्चे ने ये हमारे सुपरविज़न के अंदर रह के इस प्रोजेक्ट को पूरा करा है, जो अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट ये बना रहा है। अपने स्कूल का नाम आपको इसके अंदर लिखना है। PQR लिखा हुआ है, PQR ही मत लिख दीजिएगा। अपना सेक्शन लिखें, और इसमें टीचर बता रहा है कि बच्चे ने हमारे हिसाब से ही काम करा है। अपने टीचर का नाम लिखें और अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल का नाम इसमें लिखें। पेज 3 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पेज 4 एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आप एक्नॉलेज कर रहे हैं जिन जिन लोगों ने आपकी मदद करी है। इसमें अपने अकाउंट्स टीचर का और अपने कॉमर्स हेड का, जो आपके स्कूल के हेड हैं, उनका नाम लिखिए। अगर कोई कॉमर्स हेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अकाउंट्स टीचर का नाम लिख दीजिए। और इसके अंदर बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अपना रोल नंबर लिखना है और अपना नाम लिखना है। अगला है इंडेक्स। मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इंडेक्स की दे रखी है। इस पेज पे ये तो लिखा हुआ है कि पहला पेज इंडेक्स होना चाहिए, पर मेरा मानना है कि पहले 3-4 पेज जो मैंने आपको समझाए वो हों, जिसमें सब्जेक्ट मैटर, इंफॉर्मेशन, जो डाटा रिक्वायर्ड है, कैसे आपने प्लानिंग करी है अपने पूरे प्रोजेक्ट की, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप पूरे प्रोजेक्ट की, क्या प्लानिंग क्या एग्जीक्यूशन रहने वाला है, आप क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं डिटेल में बताएंगे, कहाँ से लिया वो बताएंगे। पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप प्रोजेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बना लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप लोग सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बना लें। तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बना लें। अब प्रोजेक्ट 3 हो गए आपके पास, जिसमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है, पर मैं तो आपको कहूँगा कि आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए ऑन कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। इसका एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर अरुणा नाम की एक बंदी ने बिज़नेस स्टार्ट करा है फैशन गारमेंट्स का। उसके पास 10 लाख रुपए करीब सेविंग है, जिसमें से 3 लाख रुपए उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, और करीबन 3 लाख रुपए का ही उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया। टोटल 5 लाख की ज़मीन खरीद ली, 1 लाख रुपए रिपेयर और पेंटिंग पे लगा दिया उस ज़मीन या उस बिल्डिंग की। उसके अलावा बाकी जितने भी सेल, परचेज़ और सारे खर्चे और जितनी भी इसके अंदर इनकम हुई है, वो सारी बातें इसके अंदर बता रखी हैं। तो हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें इसके अंदर जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर्स बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसी ट्रायल बैलेंस से हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से बिल्डिंग पे, 10% के हिसाब से फर्नीचर पे, क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर दे रखा है। और तीसरा पार्ट ही कह रहे हैं कि हमें बार डायग्राम और पाई चार्ट्स भी शो करने हैं खर्चों के। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में जर्नल एंट्रीज़ हैं। अगर आपके स्कूल में जर्नल एंट्रीज अब तक नहीं हुई तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको ये समझ आने वाली हैं। बेटर है कि आप अपनी बुक के पीछे से ही इसे कॉपी कर दें। देखिए, पर फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं। तो इसके अंदर पहली बात, अरुणा ने 3 लाख रुपए जो लगाए उसकी एंट्री हो रखी है। दूसरा, जो बैंक से लोन लिया 3 लाख का, उसकी एंट्री हो रखी है। बिल्डिंग खरीदने की एंट्री हो रखी है 5 लाख रुपए की। उसके अलावा 1 लाख रुपए जो रेनोवेशन पे लगाए हैं बिल्डिंग के, वो एंट्री हो रखी है। ठीक है, ऐसे ही जो अरुणा और कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है उसकी एंट्री हो रखी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की एंट्री हो रखी है, जो MTNL और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कराया है। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारी एंट्रीज, जैसे फर्नीचर फिक्सचर की एंट्री खरीदने की 10,000 की, बैंक के लोन की, इंटरेस्ट की और मूल की पेमेंट की एंट्रीज, जो 1 साल में 4 बार करी गई हैं।
उसके अलावा सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करके बैंक से उनकी पेमेंट करने की एंट्री, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छी बात है कि बैंक के थ्रू सारी पेमेंट्स हों। उसके अलावा अरुणा ने 60,000 रुपये जो ड्राइंग्स करी हैं, वो जो डेप्रिसिएशन लगाया है बिल्डिंग पे 30,000, फर्नीचर पे और इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे अभी 20,000 पेबल हैं। अब देखिए जनरल एंट्रीज बन गई, अब उससे लेजर बनेंगे। सबसे पहला अरुणा का कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर अरुणा के पास अभी भी 4,40,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। जितने भी क्लोजिंग बैलेंस होते हैं इनसे फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हैं कि बैंक का अकाउंट है, सारी ट्रांजैक्शंस बैंक से हो रही हैं ज़्यादातर पेमेंट की, तो इसीलिए बैंक अकाउंट बहुत बड़ा है और उसका क्लोजिंग बैलेंस आप देख रहे हैं 89,700। अगला है बैंक लोन। बैंक से 3 लाख का लोन लिया है, जिसमें से 60,000 रुपये की पेमेंट हो चुकी है, 15,000 करके अभी 2,40,000 क्लोजिंग बैलेंस है। बिल्डिंग अकाउंट पेज नंबर 10 पे बिल्डिंग हो गई हमारे पास 6 लाख रुपए की, जिस पे 30,000 का डेप लग गया और वो 5,70,000 की बची है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने 7,000 रुपये की करा रखी है, हमारी एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमारे पास 9,000 के बचे, क्योंकि 10,000 के फर्नीचर पे 1,000 का डेप लग गया। सेल्स नॉमिनल है 20 लाख रुपए की, परचेज नॉमिनल है 17 लाख रुपए की। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में से 60,000 के टोटल हुए हैं, 40,000 की पेमेंट हो चुकी, 20,000 की होनी बाकी है। उसके अलावा आते हैं हम पेज नंबर 11 पे, जिस पर टेलीफोन चार्जेस हैं। ये एक सिंपल खर्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, 50,000 रुपये। कार्टेज आउटवर्ड भी खर्चा 60,000 रुपये। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 45,000 रुपये। ये सारे के सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। ये पेज पूरा एक्सपेंसेस पे है। एंटरटेनमेंट, मेंटेनेंस और मिसलेनियस के 5,000, 25,000 और 15,000 के एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा मिसलेनियस आपको मैंने बता ही दिया। बैंक का इंटरेस्ट है 33,300 रुपये, जो 4 बार में दिया गया। पेज 12 में अरुणा की ड्राइंग्स देख रहे हैं आप लोग कि अरुणा का ड्राइंग्स का खाता है। कितने ड्राइंग्स करी? 60,000। डेप्रिसिएशन कितना खर्चा हुआ? 31,000 रुपये का। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो जेब से तो नहीं गया, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको लिखना पड़ता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस अभी 20,000 रुपये देने बाकी हैं। अब इन सारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को पकड़ के हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना देना है। जो एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में, जो लाइबिलिटीज़ और इनकम है वो क्रेडिट साइड में जाएंगी। टोटल इसका आ जाएगा 27 लाख दोनों साइड का। टोटल अगर मैच ना करे तो बैलेंस अमाउंट को हम सस्पेंस नाम से लिख देते हैं। याद रखिए ये प्रोजेक्ट वैसे तो आपका एंड में बनता है जब आपने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया होता है, पर हम लोग आपको ये अभी कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो ब्लाइंडली आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। अब पेज 13 में देखें। पेज 13 के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, जिसमें क्रेडिट साइड में सेल्स लिखी हुई है, डेबिट साइड में परचेज लिखे हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है हमें 8.5 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट जो हमारा सारे खर्चे करने के बाद हो रहा है वो हो रहा है 5,25,700 रुपये का। याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करा हुआ है, एसेट साइड में फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करा हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कैश एट बैंक हो गया। ये सारी की सारी एसेट्स हो गई। ऐसी लाइबिलिटीज़ में अरुणा की कैपिटल उसने जो इंट्रोड्यूस करी, ड्राइंग्स जो लेस करी और सारी बातें, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस जो पेबल हैं, बैंक से लोन जो पेबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब बात आती है आगे की जो बार डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जिनका माल के बनने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, जिसका प्रोडक्ट के बनने से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ये प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किए गए खर्चे होते हैं। उसका एक पूरा बार डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने हैं, बाकी चार्जेस कितने हैं। फिर इसी चीज़ का हम लोगों ने पाई चार्ट बनाया है। आप सब ने ये 9th क्लास में सीखा हुआ है कैसे ये 360 डिग्री से रिलेट करके या परसेंटेज बेसिस पे बनाया जा सकता है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका ये बनाया गया है। आपको भी बिल्कुल ये इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद बार डायग्राम हमने बनाया है जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं वो बताया। देखिए करीबन 16 लाख से भी ऊपर जा रहे हैं।
16 और 18 के बीच में है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख और 4 लाख के बीच में हैं। आजकल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट भी उसी के अंदर आता है, और लोग आजकल एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग बहुत करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। अगला आता है इसी का पाई चार्ट, डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस 17 लाख और इनडायरेक्ट 3,24,300। तो थैंक यू क्लास, आपने ये पूरी वीडियो देखी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं।